परमेश्वर आपसे और मुझसे कुछ काम लेना चाहता है और वो काम हमसे इस पृथ्वी पर ही लेगा। इस पृथ्वी के बाद स्वर्ग में ऐसा कोई काम नहीं है जो कि आपको और मुझको करना हो या परमेश्वर अपेक्षा करे कि हम उसे करें। वो काम हमको इस पृथ्वी पर देता है और ये चाहता है कि हम उस काम को पूरा करें और उस काम को पूरा करने के द्वारा हमारी महिमा ना हो, हमारा नाम ऊंचा ना हो, शिलाओं पर हमारा नाम ना लिखा जाए, लेकिन परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर का नाम ऊंचा हो। और वो इस निमित्त हमको इस पृथ्वी पर काम सौंपता है। प्रभु यीशु मसीह अपनी महायाजकीय प्रार्थना में परमेश्वर से कहते हैं, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर एक काम करने के लिए दिया था और यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके प्रभु यीशु मसीह उस काम को पूरा करते हैं और कहते हैं कि मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। परमेश्वर यह चाहता है कि उसकी आज्ञा मानी जाए, उसके काम जो हैं उनको पूरा किया जाए। प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय के 2 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया है। परमेश्वर जब कार्य पूरा नहीं होता है तो उससे प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर ये चाहता है कि जो कार्य दिया गया उसको पूरा किया जाए और इसलिए सरदीस की कलीसिया से कहता है, जागृत रहे और उन वस्तुओं का जो बाकी रह गई हैं, जागृत रहे और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने की ओर थी उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। सोचेत कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उससे में बना रहे और मन फिरा, और यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर की नाई आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। और इस प्रकार से परमेश्वर अपने दूत के माध्यम से सरदीस की कलीसिया को, जिसके काम पूरे नहीं हुए हैं, उसको चेतावनी देता है। और यह चेतावनी सिर्फ सरदीस की कलीसिया को नहीं, ये उन तमाम लोगों को, आपको और मुझको है, जिनको परमेश्वर ने अपना काम सौंपा है। इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने आपको और मुझको कुछ काम सौंपा है और हमको इस बात का विश्लेषण करना है कि हमने उन कामों को पूरा किया है कि नहीं। क्योंकि जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय के 4 पद में जाते हैं, यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहते हैं कि वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं किया जा सकेगा और इसलिए हमको अपने काम दिन ही दिन में पूरा करना आवश्यक है। एक समय आएगा जब हम सोचेंगे कि हम इस काम को कर लें, लेकिन तब तक शायद योग्यता ना रहे, शक्ति न रहे, अवसर ना रहे। और इसीलिए सरदीस की कलीसिया कहता है कि जागृत रहे, जो बातें मिटने पर है उनको जल्दी से जल्दी पूरा कर ले, वरना मैं अचानक से आ जाऊंगा तो सोचता नहीं होगा। और हमको इस बात के लिए सचेत होना है। यीशु मसीह ने कहा, जो काम तूने मुझे दिया था उसको पूरा करके मैंने इस पृथ्वी पर तेरी महिमा की है।
हम जब उन कामों को करते हैं, पृथ्वी पर परमेश्वर की महिमा होती है, लोगों के बीच में परमेश्वर की महिमा होती है, और हमको उस कार्य को करना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझको अपनी महिमा के लिए बनाया है कि हम उसको महिमान्वित करें। और जब हम उसके कार्यों को नहीं करते तो परमेश्वर को महिमा नहीं मिलती। सबोपदेशक उसके 7वें अध्याय के 8वें पद में लिखा है, किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है। हम काम तो बहुत से शुरू कर देते हैं, लेकिन उसका अंत करते हैं या नहीं, उसको पूरा करते हैं या नहीं, परमेश्वर यह देखना चाहता है। नूह जहाज बनाना शुरू कर देता, लेकिन अगर पूरा नहीं कर पाता तो वो कैसे उस जल प्रलय से बच पाता। मूसा यदि मिलाप का तंबू खड़ा कर देता, लेकिन उसमें वो सारी चीजें नहीं बना पाता, तो कैसे उसमें परमेश्वर की महिमा होती, कैसे उसमें आराधना होती, कैसे याजक उसमें जाकर भेंट चढ़ाते, सुलेमान मंदिर बनवाता। लेकिन यदि वो उसको उस तरीके से जैसा कहा गया था नहीं बनवा पाता, तो क्या परमेश्वर प्रसन्न होता और कहता कि मेरी दृष्टि इस पर लगी रहेगी? हमको सोचना होगा, चाहे एज्रा हो, चाहे नहम्याह, और चाहे दूसरे पात्र हो, जिन्होंने काम को पूरा किया, उन्होंने आशीष पाई, परमेश्वर उनसे प्रसन्न हुआ। और जिन्होंने काम पूरा नहीं किया, उसमें कमजोरी दिखाई, लापरवाही दिखाई, अनिच्छा दिखाई, उन पर परमेश्वर क्रोधित हुआ। और इसलिए हमको अपने जीवन पर, अपने कार्यों पर, अपनी योजनाओं पर सोचना होगा। हम सांसारिक योजनाओं को, सांसारिक कार्यों को पूरा कर रहे हैं, या ईश्वर प्रदत्त परमेश्वर ने जो काम हमको सौंपे हैं उसको हम पूरा करने के लिए अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि और अपनी योग्यता का उपयोग कर रहे हैं। क्योंकि सारे काम करने के बाद, महायाजकीय प्रार्थना करने के बाद, यीशु मसीह क्रूस पर 6वीं वाणी में कहते हैं, पूरा हुआ। वो उद्धार का काम जो तूने मुझको सौंपा था, मैंने उसको पूरा कर दिया। हम अपनी मृत्यु से पहले क्या इस बात को कह सकते हैं कि परमेश्वर, तूने जो काम मुझको सौंपा था उसको मैंने इस पृथ्वी पर पूरा करके तेरे नाम की महिमा की है? हम गंभीरता से अपने जीवन का विश्लेषण करें, अपने कामों को देखें, क्योंकि अभी समय है, अभी जीवन है, अभी बल है, अभी शक्ति है, अभी अवसर है कि हम कर सकते हैं। वो रात आए जिसमें हम कोई काम ना कर सके, पछताने से तब कोई फायदा नहीं होगा। वो धनवान व्यक्ति कोशिश करता है, अधोलोक में पड़े मेरे भाइयों के पास भेज दे कि वो बच जाए, पर वो कुछ नहीं कर सका। अवसर निकल गया, हम अवसर को ना जाने दें।